नवीन को अपनी यादों से निकालना मुश्किल था नंदनी के लिए, लेकिन जिंदगी में मूव ऑन तो करना ही था। पर राजीव के साथ जुड़ना भी आसान ना था। पर्दे से आती धूप जैसे ही नंदनी के चेहरे पे पड़ी, वो अचकचा कर उठ बैठी। पलटकर देखा, राजीव नींद में बेसुध थे। रात को देर हो जाने के कारण उसी सिल्क के कुर्ते पैजामे में ही सो गए थे जो शादी के समय पहना था। धीरे से उठकर कमरे से बाहर आ गई। पूरे घर पर नजर घुमाई, सब कुछ एकदम अजनबी सा लग रहा था। मैरून रंग के पर्दे, ड्राइंग रूम में रखा लकड़ी का सोफा, कमरे के कोने में रखे शोकेस पर सजे कुछ पुराने शोपीस जिनको धूल ने अपना रंग चढ़ाकर बदरंग सा कर दिया था। दरवाजे पर लगी गुलाब की लड़ियों को नजरअंदाज कर दिया जाए तो कहीं से ये नहीं लग रहा था कि ये शादी वाला घर है। शादी के बाद आज इस घर में उसकी पहली सुबह थी। राजीव की माँ बहन गृह प्रवेश करवा कर कल रात को ही अपने अपने घर चली गई थी। जाते जाते राजीव की माँ ने कहा था, अब से ये तुम्हारा घर है, तुम इसे जैसे चाहो संभालो, सजाओ व संवारो। घर शब्द सुनते ही ना चाहते हुए भी उसके मन में नवीन की यादों ने सेंध लगा दी। कितनी खुश थी वह नवीन के साथ। शेयरिंग केयरिंग व हरदम हंसने हंसाने वाले नेचर का नवीन हर तरह से आदर्श पति था। शादी के 2 साल पूरे होते होते वो एक गोल मटोल बेटे की माँ भी बन गई थी। बेटे का नाम दोनों ने मिलकर रखा आरव। नंदनी अपने जीवन की खुशियों से पूरी तरह संतुष्ट थी। जिंदगी हंसी खुशी गुजर रही थी, तभी एक भयानक हादसे ने नंदनी की सारी खुशियां छीन ली। राजीव ऑफिस से लौट रहा था अपने स्कूटर पर, तभी पीछे से आते ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी कि राजीव गिर गया। टक्कर इतनी जोर की थी कि गिरते ही उसकी मृत्यु हो गई। नंदनी के जीवन की खुशियों की बगिया उजड़ चुकी थी। इस हादसे ने नंदनी को एकदम तोड़ कर रख दिया। आरव को लेकर माँ बाबूजी के पास रहने को चली आई। मन के कुछ संभलने के बाद एक स्कूल में टीचर की नौकरी करने लगी। यूँ कहने को तो समय अपनी गति से बीत रहा था, लेकिन माँ बाबूजी के चेहरे की सिलवटें दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। बेटी के भविष्य की चिंता में वे लोग उम्र से अधिक बूढ़े लगने लगे थे। नवीन के जाने के 1 साल बाद उन्होंने नंदनी पर दोबारा शादी करके घर बसाने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। बेटा, अभी तेरी उम्र ही क्या है, अकेले कैसे जिंदगी गुजारेगी? हम लोग तो पके फल हैं, ना जाने कब टूट जाएंगे। ऐसे में किसी हमसफर का होना बहुत जरूरी है। नहीं माँ, मैं नवीन की यादों व आरव के साथ जिंदगी गुजार दूंगी। कह तो दिया था माँ से, लेकिन उसने महसूस किया कि बेटी के भविष्य की चिंता में वे लोग उम्र से अधिक बूढ़े लगने लगे थे। फिर इसी बीच एक दिन बरेली वाली चाची राजीव का रिश्ता लेकर आई। मैं तो कहती हूँ भाभी जी, आप तो इस रिश्ते के लिए किसी तरह नंदनी को राजी कर ही लो। राजीव मेरा जांचा परखा है, सरकारी नौकरी, अपना घर है, शराब सिगरेट जैसा कोई ऐब नहीं है उसमें। अपनी नंदनी बहुत खुश रहेगी उसके साथ। नंदनी की माँ ने जब उससे इस रिश्ते की बात की तो उसने सोचने के लिए थोड़े समय की मांग की। रात को सोते समय मन में सोचा कि जिंदगी जीने का कोई तयशुदा फॉर्मूला तो नहीं होता, तो जिंदगी से समझौता कर लेने में ही भलाई है, और उसने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। नंदनी व राजीव दोनों की ही ये दूसरी शादी थी। फर्क सिर्फ इतना था कि नंदनी आरव की माँ थी, जबकि राजीव अकेला ही था। शादी के 6 महीने बाद ही उसकी पहली पत्नी किसी बीमारी के कारण चल बसी थी। राजीव की माँ भी चाहती थी कि राजीव दोबारा शादी करके अपना घर एक बार फिर से बसा ले। नंदनी की चाची व राजीव की माँ एक दूसरे को जानती थी। इसी कारण नंदनी की चाची इस रिश्ते में एक तरह से बिचौलिए का रोल अदा कर रही थी। शादी से पहले राजीव और नंदनी की एक औपचारिक मुलाकात करवा दी थी उनके पेरेंट्स ने, और दोनों ने ही इस शादी के लिए अपनी स्वीकृति दे दी थी। शादी एकदम सादगी से संपन्न हुई थी। हाँ, शादी से पहले राजीव की माँ ने ये शर्त जरूर रखी थी कि शादी के बाद आरव। इतना ही बोल पाई थी कि नंदनी की माँ ने बात संभाली कि आप निश्चिंत रहिए, शादी के बाद आरव यहाँ रहेगा अपने नाना नानी के पास। नंदनी ने जब ये बात सुनी तो उसका कलेजा मुंह को आ गया, और ना चाहते हुए भी उसकी आंखों में आंसू झलक आए थे। इस एक रिश्ते के लिए उसने ना जाने क्या क्या और छोड़ना पड़ेगा। नवीन के साथ बिताए सुनहरे पल, और अब उसके कलेजे का टुकड़ा आरव कैसे रह पाएगी? वह आरव के बिना, आरव तो अभी सिर्फ 3 साल का है, क्या वह रह पाएगा मेरे बिना? रसोई में जाकर नंदनी ने चाय पानी गैस पर चढ़ा दिया। अब तक राजीव भी उठकर रसोई की तरफ आ गए थे।
सुनो नंदनी, चाय में अदरक जरूर डाल देना, मुझे अदरक वाली चाय ही पसंद है। नंदनी के मन में फिर से यादों का रेला उमड़ आया। कितना फर्क है राजीव व नवीन की आदतों में। नवीन को चाय में अदरक कतई पसंद नहीं थी। यादों के सलाम में डूबते उतारते नंदनी ने अदरक डालकर चाय बनाई और चाय के कप लाकर डाइनिंग टेबल पर रख दिए। सामने आमने बैठकर दोनों चुपचाप चाय पीने लगे। बातचीत शुरू करने की गर्ज से राजीव ने कहा, हूँ, चाय वाकई बहुत अच्छी बनी है, एकदम मेरे टेस्ट के मुताबिक। नंदनी चुपचाप बैठी रही। बातचीत फिर से राजीव ने ही शुरू की। सुनो, शाम को ऑफिस से लौटते समय मैं खाने को कुछ बाहर से ही लेता आऊंगा। तुम दिन में थोड़ा आराम कर लेना, कल की थकान अभी पूरी तरह कहाँ उतर पाई होगी। नंदनी ने फिर उसी तटस्थ भाव से हाँ की मुद्रा में बिना कुछ बोले ही सिर हिला दिया। राजीव के घर से बाहर निकलते ही नंदनी ने अपनी माँ को फोन मिलाया। माँ, आरव ठीक तो है ना? आपको अधिक तंग तो नहीं कर रहा? उसने नाश्ता किया या नहीं? अरे, आरव तो अभी सो रहा है। अब तू आरव की चिंता छोड़। अब तुमको अपने और राजीव के बारे में अधिक सोचना चाहिए, ना कि आरव के बारे में। नंदनी रुआंसू सी हो आई। उसने फोन बंद कर दिया। कमरे में लेटकर ना जाने कब तक तकिया भिगोती रही। शाम को दरवाजे पर दस्तक हुई तो देखा राजीव हाथ में कई सारे पैकेट लिए खड़े थे। लगता है तुम अभी सो कर उठी हो। राजीव ने उसके चेहरे की ओर देखते हुए कहा, तुम फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं कॉफी बनाता हूँ। नंदनी बाथरूम से लौटी तो देखा कि राजीव 2 कप कॉफी लिए बालकनी में उसका इंतजार कर रहे थे। राजीव ने नंदनी के चेहरे पर छाई उदासी को देखकर पूछा, क्या बात है, कुछ परेशानी है क्या? कॉफी अच्छी तो बनी है ना? जानती हो नंदनी, सलोनी जब तक मेरे साथ थी तो शाम की कॉफी हमेशा मैं ही बनाता था। उसे रसोई के काम करने में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। फिर भी जिंदगी आराम से चल रही थी। ऊपर वाले की किताब भला कोई कहाँ पढ़ पाया है, तभी तो इतनी जल्दी साथ छोड़कर चली गई। तुम्हें भी नवीन की याद तो आती ही होगी। नंदनी ने हड़बड़ाकर राजीव के चेहरे की तरफ देखा। लगा यादों के ठहरे पानी में किसी ने पत्थर फेंक दिया हो। नवीन एक बार फिर यादों में उतर आए थे। नवीन ने नोटिस किया कि नंदनी अपनी तरफ से कुछ कह ही नहीं रही थी, सिर्फ उसकी ही बातें कहाँ हूँ मैं जवाब दे रही थी। राजीव ने टेबल पर रखे फूड पैकेट खोले और नंदनी से कहा, आओ खाना खा लेते हैं, मुझे अभी भूख नहीं है, आप खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। कहकर रूम में पलंग पर जा लेटी। प्लेट खटकने की आवाज से उसे लगा कि राजीव खाना खा रहे हैं। उसके मन में यादों के भंवर चक्कर लगाने लगे। जब कभी वो नवीन से नाराज होकर बिना खाना खाए सो जाती थी तो नवीन भी बिना खाना खाए सो जाते थे। सुबह सोकर उठी तो देखा कि राजीव ने भी खाना नहीं खाया। उसने राजीव से पूछा, आपने खाना नहीं खाया? नहीं, मैंने सोचा जब तुम उठोगी तो एक साथ बैठकर खा लेंगे। नंदनी को पहली बार अपने आप पर गुस्सा हुआ। राजीव के लिए अपनापन, प्यार वह महसूस हुआ। उसने सोचा, राजीव बिल्कुल ही वैसे नहीं है जैसा वह सोच रही थी। नंदनी व राजीव की दूरियां कम नहीं हो पा रही थी। ऐसे में एक दिन ऑफिस से आकर राजीव ने कहा, आज माँ का फोन आया था, वह तुम्हारे बारे में पूछ रही थी कि तुम खुश तो हो ना मेरे साथ। मैंने कह दिया कि नंदनी कुछ उदास सी है। पता नहीं क्यों माँ ने कहा कि शादी के बाद तुम दोनों कहीं एक साथ घूमने नहीं गए हो, हनीमून के लिए। अभी राजीव की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि नंदनी ने राजीव को अजीब सी नजरों से देखा। नंदनी को इस तरह अपनी तरफ देखने से राजीव कुछ सकपका से गए। नहीं, माँ का मतलब था कि कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर घूम आओ, मेरा मन नहीं है, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। नंदनी का इस तरह का जवाब सुनकर राजीव चुप हो गए। राजीव के ऑफिस जाते ही नंदनी ने फिर से माँ को फोन लगाया। माँ, आरव कैसा है, उससे मेरी बात करवाओ। उधर से आरव की रुहासु आवाज सुनाई दी। माँ, तुम कहाँ चली गई? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम कब वापस आओगी? राजा बेटा, मैं जल्दी ही वापस आऊंगी, तेरे लिए बड़ी सी चॉकलेट व रिमोट से चलने वाली कार लेकर। बड़ी मुश्किल से नंदनी ने अपने आंसुओं को रोका। मन अपराध बोध से भर गया। आखिर इस दूसरी शादी के लिए मैंने हाँ ही क्यों की थी? एक दिन राजीव ऑफिस से लौटे तो मेज पर कुछ पेपर रख कर फ्रेश होने चले गए। नंदनी ने पेपर उठाकर देखा तो 3 लोगों के प्लेन के टिकट थे। चाय पीते हुए उसने राजीव से पूछा, 3 लोग
जा रहे हैं। राजीव ने तुरंत जवाब दिया, तुम, मैं और हमारा बेटा आरव। आखिर कब तक तुम आरव की याद में यूं उदास सी चादर ओढ़े रहोगी? अब से आरव हमारे साथ ही रहेगा। ये सुनते ही नंदनी के मन में जमी हुई बर्फ एक पल में ही पिघल गई और वह राजीव के सीने